हाय शार्क। नूब से भरी इस दुनिया में हर कोई ओपी बनना चाहता है। ओपी? लेकिन ओपी बनने के लिए आपको अच्छे गियर्स भी तो चाहिए। बिना अच्छे गियर्स के आप ओपी तो छोड़ो, एनपीसी भी नहीं बन सकते। लेकिन गेमिंग का ये महंगा कॉस्ट आपकी जेबों को ढीला कर देता है। 50,000 से भी ज़्यादा का कंसोल और 3 से 5,000 के गेम्स, इनके प्राइजेस तो आपकी जेबों पे पट से हेडशॉट मारेंगे। और एक बार आपने गेम खेल ली, उसके बाद आपके गियर का क्या, उनकी तो लाइफ ही खत्म। लेकिन शार्क्स, जैसे हर एक गेम में आपके प्लेयर को नई लाइफ मिल जाती है, वैसे ही हर एक गेमिंग गियर को नई लाइफ देता है डैग्बी। नमस्ते शार्क्स, मेरा नाम है आयुष चौहान और मैं हूं फाउंडर डैग्बी का। डैग्बी एक री-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है गेमिंग के लिए, जहां गेमर्स अपने पुराने गेमिंग गियर्स को इंस्टेंट पेमेंट के अगेंस्ट पे सेल कर सकते हैं। थॉरो क्वालिटी चेक्स के बाद ये सारे प्रोडक्ट्स हमारी ऐप और वेबसाइट पे लिस्ट होते हैं, ताकि उन्हें नए गेमर्स ट्रस्ट एंड वारंटी के साथ परचेज कर सकें। इंडिया में जिस लाइटनिंग स्पीड के साथ गेमिंग मार्केट बढ़ रही है, वो दिन दूर नहीं जब अपनी इंडस्ट्री एमर्जिंग स्पोर्ट्स से मार्केट की गोट बन जाए। अभी इस इंडस्ट्री की वैल्यू 20,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा है। और जिस दिन डैग्बी ने पूरे री-कॉमर्स को एक्सेसिबल बना दिया गेमिंग में, उस दिन तो स्काई इज द लिमिट। मेरा विजन है कि मैं आने वाले 5 सालों में डैग्बी को इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया का MVP बना दूं, यानी कि मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर। इसके लिए मेरी आस्क है 75 लाख रुपीस इन एक्सचेंज ऑफ 2.2% ऑफ माई कंपनी। वेलकम टू शार्क टैंक। आयुष, आप कहाँ से हैं? मैं ओरिजिनली कानपुर से हूँ, लेकिन मेरा ऑफिस गुड़गांव में है। अच्छा, और आपने क्या पढ़ाई करी है? मैंने IIT जोधपुर CSE पे मैं पढ़ रहा था 2023 बैच में, लेकिन 1 साल बाद मैंने ड्रॉप ले लिया था। मतलब मुझे बिजनेस करना था, इसलिए मैंने ड्रॉप लिया। तो पहले ड्रॉप लेने के बाद मैं थोड़े से बिजनेसेस ट्राई कर रहा था। एक सेकंड, आपने ये आइडिया आया इसलिए ड्रॉप नहीं लिया? आपने ड्रॉप लेके सोचा क्या बिजनेस करूं? वाह। और उसके बाद क्या बिजनेस स्टार्ट किया? मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया था जिससे जो लोग डाइनिंग करने जाते हैं उनका टाइम रिड्यूस होता है। तो फिर मैं बैंगलोर चला गया और वहाँ पे मैंने ये सॉफ्टवेयर 50 रेस्टोरेंट में इंस्टॉल किया। और लेकिन वो आइडिया भी बहुत ख़राब था और उस समय कोविड भी चल रहा था, तो मुझे वो ड्रॉप करना पड़ा। उसी समय ना मेरे पास एक कंसोल हुआ करता था, जिसको मतलब मुझे 10th में मिला था मास्क लाने के लिए। तो उसमें मैं कंसोल में रीसेलिंग करता था गेम्स की। तो मुझे लगा अब इसको परस्यू करते, क्योंकि ये मेरी हॉबी भी थी। तो वहाँ से मैंने 2022 में फरवरी में डैग्बी स्टार्ट किया। IIT ड्रॉप करना इज अ बिग थिंग ब्रो। साथ में भी तो कर सकते थे। मतलब मैं ना चीज़ों को बहुत आसानी से लग रहा था। मुझे लग रहा था एक बार आप बिजनेस स्टार्ट करोगे 2 साल में फिर आप मिलेनियर्स बन जाओगे। मतलब उस समय मैं थोड़ा ज़्यादा जोश में था। अगर आप वापस टाइम में जा पाते तो करते भी IIT पूरा? कोई रिग्रेट नहीं है आपको? अभी भी आपको लगता है कि सही किया डिसीजन? गॉट इट। तो ये थोड़ा बता दो क्या है डैग्बी? जैसे कैशिफाई में होता है, वैसे ही सेम सिस्टम है कि हर एक प्रोडक्ट लिस्टेड है अलॉन्ग विद द प्राइजेस जिस पे हम लोग परचेज करते हैं। फिर हम लोग ये इन्वेंट्री पे जो भी अगर रिफर्बिशिंग रिक्वायर्ड हुआ या जो भी हुआ, वो हम लोग करते हैं और फिर इसको रीसेल करते हैं। रीसेल कहाँ करते हो? उसी अपने प्लेटफॉर्म? ऐप और वेबसाइट। देख लेते हैं आपका वेबसाइट कैसे चलता है। ये हमारा ऐप है। मतलब ज़्यादातर ऑर्डर्स ऐप से ही होते हैं। आप अकेले फाउंडर है ना? तो जैसे लेट सपोज मैं आपको ना सेल करने की जर्नी दिखाता हूँ। आपको कोई कंसोल सेल करना है, यहाँ पे आप देखिए सारे कंसोल लिस्टेड है। जैसे लेट सपोज आपको ये वाला सेल करना है। अब यहाँ पे देखिए ये जितने भी प्राइजेस है ये डायनेमिक होते हैं, उसके कुछ एल्गोरिथम्स हैं। तो आपने ये प्राइजेस देखा और आपने सेल नाउ पे क्लिक किया, देन आपने एड्रेस डाला और यहाँ पे 2 ऑप्शन रहते हैं आपके पास कि आइदर आप खुद भेजोगे, जो 5% कस्टमर ही चूज़ करते हैं, उसमें हम एक्स्ट्रा आपको पे करते हैं, या फिर आप डैग्बी को चाह रहे हो कि हम पिकअप अरेंज करें। और सेल नाउ पे आप क्लिक करोगे तो आपको मेल और आपको व्हाट्सएप आ जाएगा सेलिंग प्रोसेस के साथ। फिर 24 आवर्स में वो पिकअप हो जाएगा। फिर वेरीफाई कौन करेगा उसको? नहीं, पहले पिकअप होगा, फिर ये वेयर हाउस में QC चेक होता है। कस्टमर्स दे देते हैं बिना किसी चीज के कि यार ले जाओ, पैसे आए नहीं है ये अभी? थोड़ा ट्रस्ट इश्यूज तो रहते हैं, क्योंकि अभी डैग्बी को कोई जानता नहीं है। तो अभी क्या स्केल हो गया आपका? कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं रोज? अभी 1500 ऑर्डर्स मंथली हम लोग करते हैं। 30 लाख की मंथली सेल्स है। 1500 सेल करते हो? 1500 टोटल ऑर्डर्स है, जिसमें 900 होते हैं जब हम लोग कस्टमर को बेचते हैं और 600 के अराउंड रहता है जो हम लोग कस्टमर से परचेज करते हैं। उसी को बोलना यार, दोनों खोली बताओगे तुम यार, नहीं तो फिर वेयर हाउस से डिस्ट्रीब्यूटर के पास भेजोगे, एक और बार गिनोगे।
नहीं ना, तो एक ही बार 900 ऑर्डर हुआ। और अभी प्रॉफिट बन रहा है? नहीं, कितना लॉस हो रहा है महीने का? मतलब लास्ट मंथ का लॉस 20,000 था, लेकिन उसके पहले 3 lakhs और उसके पहले 5 lakhs, तो एवरेज में 5 lakhs का बर्न रहता है। क्योंकि आपने कहा आप सिंगल फाउंडर हो, तो ये कौन फाइनेंस कर रहा है? हम लोग ने फंडिंग रेज किया था। फर्स्ट फंडिंग जो हम लोगों ने रेज की थी वो इनकॉर्पोरेशन के 6 महीने बाद 1.2 हम लोगों ने रेज किया था 15 की वैल्यूएशन पे। उसके 1 ईयर बाद जून 2023 में हम लोगों ने अराउंड 37 lakhs रेज किया। क्या वैल्यूएशन पे रेस किया? 34 करोड़। तो वही वैल्यूएशन आप लेके आए। और फिर उसके बाद नवंबर 2023 में अरे जो स्टार्टअप इंडिया होता है ना, उसका अपने को 50 lakhs का कन्वर्टेबल्स मिला था। ये हम लोग कौन है? आप कहते रहते हो कि मैं सिंगल फाउंडर हूँ, लेकिन फिर आप हम लोग कहते हो, तो मतलब क्या? नहीं, स्टार्टिंग में ना हम 3 फाउंडर्स थे, फिर हम लोग 1 साल पहले स्प्लिट हो गए थे। वो भी दोनों ड्रॉप आउट थे? हाँ। कौन सी? IIT जोधपुर से? हाँ। फिर क्या हुआ? तो जैसे हम लोग के जितने भी फ्रेंड्स थे वो सारे IIT में ही थे, मतलब किसी को जॉब्स नहीं मिली थी। जब सबको बहुत अच्छी सैलरीज मिलने लगी तब हम लोग के बीच में काफी कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ने लगा कि हमें जबरदस्ती ड्रॉप कराया। तुमने ड्रॉप कराया? आपने ड्रॉप कराया था उन्हें? आप इतना? मानते हो? हाँ, प्राउड है भाई। तो क्या हुआ फिर? तो मतलब फिर वो इश्यूज इतना ज्यादा बढ़ गया ना कि एक ही टीम रह सकती है। तो फिर 20 लाख रुपीस में मैंने एग्जिट दी। बनाए कहाँ से 20 कहाँ से लाया आप? 20 लाख रुपीस ना मैंने एक दूसरी कंपनी के फाउंडर से मैंने एज अ डेप्ट ले लिए थे। तो वो डेट आज भी है? वो मैंने चुका दिया है। कैसे? इसमें से नफा निकाल के? नहीं, वो मैंने ना पेरेंट्स फ्रेंड्स सबसे इकट्ठा अरे भाई, करके। मेरे को फादर आपके बड़े अच्छे लगे। पहले दिया गेम मार्क्स लाने के, फिर तूने IIT ड्रॉप किया, कुछ नहीं कहा तुमसे। फिर बोले 20 लाख रुपया लोन भी हो गया, तो कहा ये दे दे, वापस दे दे। वो तो आज भी बोलते हैं अगर कभी बिजनेस में जरूरत पड़ी वो घर भी बेच सकते हैं। ओह वाह, अमेजिंग। एक ही लड़के हो तुम? कोई भाई बहन नहीं? मेरी एक बहन है, वो भी IIT में है, अभी उसका 2nd ईयर भाई उसको मत उसको मत छुड़वा। हाँ, बहुत डर लग रहा है तेरे से। यार ये कोई मॉडल है जो ग्लोबली चल रहा है जिसको आप कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं इंडिया में? जो इसका ग्लोबली प्लेयर है वो GameStop.com करके है। GameStop.com। स्टॉप, गेम स्टॉप। हाँ, थोड़ा बताइए उसके बारे में। तो वो लोग 5 बिलियन की रेवेन्यू करते हैं अच्छा। US डॉलर्स ईयरली। और अभी वो कंपनी इतनी अच्छी नहीं चल रही है क्योंकि उनके बहुत सारे फिजिकल स्टोर्स थे, और जब कोविड आया तो फिजिकल स्टोर्स पे लोगों ने इतना जाना वाना छोड़ दिया, तो अभी वो स्टॉक्स डाउन है। दूसरा जो कि जैसे ही ना वो लोग बहुत ही ज़्यादा जो गेम्स है फिजिकल CDs उस पर डिपेंडेंट थे, और जब ये वाला अपना सिस्टम कम हुआ, लोग डिजिटल में शिफ्ट होने लगे, तो उनका रेवेन्यू थोड़ा सा डाउन हुआ है। तो अब आप वही बिजनेस यहाँ करना चाह रहे हो जो बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है? मतलब वैसे अब अच्छा नहीं चल रहा, बट वो लोग भी रिकवर कर लेंगे। बट बहुत सारी कंपनीज के पास भी तो प्रोडक्ट्स आते होंगे ना रिपेयर, जैसे हम लोग गेमिंग कैटेगरी में हैं, हम लोग इमॉर्टल करके हमारी सीरीज आते हैं, हम वो बेचते हैं। तो बहुत सारे हमारे पास भी रिटर्न आते हैं कस्टमर्स के, तो वो भी तो आप बेच सकते हो। मैंने ना अमन सर अभी तक ये ट्राई नहीं किया था, लेकिन अभी रिसेंटली मैंने कैशिफाई के साथ डील की है। उनके मैं फाउंडर से जाके मिला था, उनको बताया था, तो उनको अच्छा लगा था। तो अभी अपना जो प्रोक्योरमेंट है वो कैशिफाई से भी होगा। अच्छा, कैशिफाई क्या करेगा आपके लिए? जैसे कैशिफाई में जो ट्रैफिक आया, जिनको अपने कंसोल सेल करने हैं, तो वो डैगबी में रीडायरेक्ट कर देगा। नहीं, रीडायरेक्ट करेगा कि वो लेके आपको देगा? नहीं, रीडायरेक्ट करेगा। तो आपका ब्रांड एक्चुअली वहां पर होगा। हाँ, तो आयुष ये मार्केट तो बड़ी है, देख गेमिंग मार्केट बहुत बड़ी है जो मुझे लग रहा है। सर गेमिंग मार्केट तो बड़ी है, लेकिन इसमें ना कंसोल का जो पोर्शन है वो बहुत छोटा है। जैसे ना अपनी गेमिंग मार्केट करीब ना $2.5 बिलियन से $3 बिलियन की है। 80% जो है ना वो अपना मोबाइल गेमिंग और रियल मनी वाले में हो जाता है। फिर उसके बाद 10 से 15% जो है वो PC गेमिंग में है, और सिर्फ 5% कंसोल गेमिंग है। तो अभी ये कंसोल गेमिंग मार्केट तो छोटी है। जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, क्योंकि मुझे भी अगर बड़ी कंपनी बनना है तो थोड़ा बिगर मार्केट पे फोकस करना पड़ेगा। तो जैसे अभी हम लोग कंसोल्स में जो अपना नेक्स्ट स्टेप मतलब 1-2 महीने में ही, वो है कि PC गेमिंग में जाना। PC के ग्राफिक कार्ड्स हो जाते हैं, कैबिनेट्स हो जाते हैं, उनकी रीसेलिंग, क्योंकि उसका मार्केट अराउंड अपने को 2 से 3 गुना मिलेगा। फिर उसके बाद ना नेक्स्ट 3 इयर्स बाद मैं चाहता हूँ ना कि मैं इसमें D2C लेके आऊँ, मतलब खुद के कंसोल्स नहीं, बट जैसे जो खुद के कंट्रोलर्स हैं, गेमिंग हेडफोन्स हैं, वो हम लोग को खुद के ब्रांड से निकालना है। आयुष ये बताइए, डैगबी नाम का मतलब क्या है? पहला रीजन तो ये था कि इसका .com मुझे बहुत सस्ते में मिल गया था। ये बहुत अच्छी थिंकिंग बात जस्ट लाइक एन एंटरप्रेन्योर, वेल डन। और दूसरा ये था कि जब मैं मतलब वो डाइनिंग वाला सॉफ्टवेयर बना रहा था, तो उसको मेरे प्रोफेसर ने नाम दिया था डाइनिंग एट कैंटीन बाय यू। तो वो एक्रोनिम हो है। गया Dining at Canteen by You, now reselling games. नहीं, but Dagby is a nice catchy name. Dining at Canteen by You.
अभी 30 ऑर्डर्स अ डे कर रहे हैं, उसके लिए मार्केटिंग खर्चा कितना कर रहे हैं? इन जनरल अपना मार्केटिंग बजट 5 lakhs मंथली रहता था, बोथ बाइंग एंड सेलिंग मिला के। 24% का अपना ग्रॉस मार्जिन आता है। तो जैसे लेट सपोज 100 रुपीज की सेल्स हुई तो उसमें 76 तो COGS हो गया, अराउंड 14 से 15% मार्केटिंग हो गई, 13% की सैलरीज हो गई, 4% का रेंट वेयर हाउसिंग ये हो गया, 4% का और ऑपरेशनल कॉस्ट, 2% का IT और अदर कॉस्ट 4%। तो थोड़ा सा -16 साइड अपना बर्न आ जाता है। मैं कोई चीज पूछनी थी, तुम्हारे पास अभी मतलब पैसा वैसा है, कैश वैश है बैंक में? 15 lakhs है, रनवे है? थोड़ा सा कम है लेकिन हो जाएगा। हो जाएगा। आपकी ऑनेस्टी भी बहुत ब्रिलियंट। कॉन्फिडेंस है, लग रहा है हो जाएगा। हाँ, आप जो अभी मार्केट में हो ना, आप एक छोटी सी मार्केट में हो। कंसोल गेमिंग इंडिया में जहाँ तक मैं समझता हूँ इतना नहीं बढ़ रहा, शायद बढ़ रहा हो, बढ़ के भी कितना बढ़ेगा उसका सेकेंडरी मार्केट बनते बनते टाइम लगेगा। बिकॉज ऑफ दैट रीजन आई एम आउट। गुड लक। दोस्त आप बताइए, आपके पास अभी पर्सनल बैंक में कितने पैसे हैं खुद के पास? 4-5 हज़ार होंगे। आपके पर्सनल अकाउंट में 4-5 हज़ार ही है? सैलरी नहीं लेते आप? लास्ट 1 year से नहीं लिया। कैसे चला रहे हो? घर में रहना, खाना पीना? 30,000 की मैं पॉकेट मनी घर से लेता हूँ। तुम्हारी जेब में सही में बैंक, मतलब मजाक नहीं कर रहे ना तुम? 4-5 हज़ार ही है ना? हाँ बट मतलब हो जाएगा एडजस्ट। यार फाइटर हो यार तुम, मतलब। रितेश, इसको देख के फिर याद आ रही। और टीम में कोई और है अभी? 16 पीपल हैं। 16 लोग हैं। हाँ, क्या सैलरी है उनकी? मतलब एवरेज सैलरी 23,000 है। 3.5 lakhs की अपनी मंथली सैलरी जाती है। तो ये 16 लोगों की सैलरी अभी आपको देते रहना पड़ेगा। यार देखो, अच्छा है बहुत। आई थिंक द बेस्ट पार्ट इज आपको पता है आप कहाँ गलती कर रहे हो, एंड दैट इज द बेस्ट थिंग आई थिंक वन कैन नो। एज लॉन्ग एज यू नो व्हाट यू आर डूइंग एंड यू आर लर्निंग फ्रॉम इट, यू विल बी फाइन। सीखते रहो एंड कीप गोइंग। बेस्ट ऑफ लक। आई एम आउट। बड़ा कठिन है ये डिसीजन लेना ना मेरे लिए, क्योंकि नमिता भी मुझे बीच में कह रही थी कि आपको देख के मुझे ना एकदम खुद को लग रहा है कि मैं भी आपकी उम्र में 24 साल की उम्र में गुड़गांव में ही रहता था। रहने की खुद की जगह थी नहीं, किसी के बरसाती में कमरा लेकर के रहते थे, और हमारे तो पेरेंट्स कोई फ़ोन करते तो घर बुला लेते वापस। तो बड़ा फैसिनेटिंग है यार आपका बैकग्राउंड। देखिए, आज इशू क्या है आपका कि आपके बिजनेस क्या ये फीचर है कि क्या ये इंडस्ट्री है अपने आप में, वो अभी तक क्लियर नहीं। तो उस कारण से अनफॉर्चुनेटली मैं आउट हूं। आपका पर्सनल सिचुएशन थोड़ा कठिन है, तो हमारे फैमिली ऑफिस का हमारा एक फेलोशिप प्रोग्राम है, उसमें हम ग्रांट्स देते हैं, उसमें हम इक्विटी नहीं लेते। उस पे आपको हम लोग 10 लाख रुपए का ग्रांट देंगे, पर वो पैसे आप अपनी कंपनी में मत इस्तेमाल करना, आप अपने पर्सनल लाइफ में अपने आप को सुधार करने के लिए करिए, और उससे मुझे पता है कि आप अच्छा बिजनेस जरूर खोजेंगे। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू रितेश सर। Unfortunately, I'm out because of the valuation. जिस तरह से आपने बताया, I left IIT, no regrets. मेरे 2 co-founders को मैंने 20 लाख का लोन लेके buy off कर दिया। You know, एक confidence है आप में, and crazy courage. Like amazing entrepreneur. So I really, really wish you all the best. And please, इनके fellowship का आप advantage लीजिए. Hope that you succeed and we hear your story soon someday. ये इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, इंडस्ट्री में दम है, बट मेरा व्यू थोड़ा सा डिफरेंट है कि मुझे लगता है कि तू IIT गया, वो छोड़ दिया, सबसे बड़ी गलती करी तूने दोस्तों को छुड़वाई, बहुत गलती करी। तूने पापा से पैसे लिए, गलती करी। तूने इन्वेस्टर से पैसे लिए, गलती करी। आज मैं अगर मैं तेरे को बोलूंगा तू अच्छा एंटरप्रेन्योर है ना, तो मैं गलती करूँगा। तू अच्छा एंटरप्रेन्योर नहीं, तू एंटरप्रेन्योरशिप नहीं कर सकता। मैं फ्रैंक बोल रहा हूँ, तू बहुत रॉ है, तेरे अंदर बचपन है अभी। माई सजेशन टू यू राइट नाउ, डोंट डू बिजनेस। मेहनत कर, कहीं नौकरी कर। अभी देखो नौकरी मिल जाएगी अगर तू ट्राई करेगा, ट्राई नहीं करना चाहता। मतलब अमन सर, मतलब अभी नहीं, मतलब 3-4 साल बाद भी मतलब कुछ ना कुछ अच्छा हो जाएगा बिजनेस में। थोड़ा सा भी मुझे और ट्राई करना है। कर ले, मेरे हिसाब से गलत कर रहे हैं, बस यही बोलना चाहता हूँ। And your decision is? And unfortunately I'm out.
All 5 sharks are out, but yeah, who knows? You might prove us all very wrong and do extremely well. I hope you do that. Good luck. Thank you.